भाग 3। उसने पीछे घूमकर देखा तो इंटरव्यू कमेटी दूर बैठी हुई थी और वो खुद उस स्टूल पर बैठ गया था जो चपरासी के बैठने के लिए रखा हुआ था। नर्वस होने पर अक्सर ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। फिर जब वो उठकर सही जगह पहुंचा तो इंटरव्यू कमेटी के चारों व्यक्तियों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शमशेर सिंह सामने पड़ी खाली कुर्सी पर धंस गया और पसीना पोंछने के लिए जेब से रूमाल निकालने का प्रयास करने लगा, किंतु बहुत देर टटोलने के बाद भी जब रूमाल नहीं मिला तो उसने टाई को इस काम के लिए इस्तेमाल कर लिया। चेयरमैन ने अपनी बगल में बैठे महाशय की ओर देखा और वो महाशय बोले, मैं भी यही सोच रहा था कि ये साहब टाई की बजाय कुछ और लगा कर आए हैं। हाँ तो मिस्टर, आपका नाम? चेयरमैन ने शमशेर सिंह को संबोधित किया और शमशेर सिंह जो पसीना पोंछने में लीन था हड़बड़ाकर आगे की ओर झुका। जी मेरा नाम दिलावर सिंह है। और पिता का नाम? जी शमशेर सिंह। कहकर शमशेर सिंह अपना सर खुजलाते हुए कुछ सोचने लगा, मानो उसने कुछ गलत कह दिया हो। चेयरमैन ने अपने सामने रखी शमशेर सिंह की फाइल खोली और बोला, लेकिन इसमें तो आपका नाम शमशेर सिंह और पिता का नाम दिलावर सिंह है। वही तो मैंने भी बताया है। विस्मय से शमशेर सिंह ने चेयरमैन का चेहरा देखा। ठीक है ठीक है। चेयरमैन ने अपना गंजा सर खुजलाते हुए कहा, क्या तुम इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो? जी हाँ बिल्कुल। हमें ऐसे आदमियों की तलाश है जो एडवेंचर को पसंद करते हो और खतरों से खेलने के आदी हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चेयरमैन ने पूछा। एडवेंचर तो मुझे बहुत पसंद है। मैं एडवेंचर वाली कोई फिल्म नहीं छोड़ता। हम आपके हैं कौन तो मैंने 85 बार देखी है। लेकिन वो तो रोमांटिक फिल्म है। चेयरमैन की बगल में बैठे व्यक्ति ने टोका। जी मुझे तो हर फिल्म में एडवेंचर दिखता है। वो आपकी सोच है, लेकिन फिल्मी एडवेंचर और वास्तविक जीवन के एडवेंचर में बहुत फर्क होता है। क्या तुम अपना कोई साहसपूर्ण कारनामा सुना सकते हो? चेयरमैन की बगल में बैठे व्यक्ति ने फिर पूछा। इस व्यक्ति ने लाल टाई लगा रखी थी। एक बार मैंने पूरी रात एक जंगल में बिताई थी, शमशेर सिंह ने बताया। वो किस तरह? उसी व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। एक बार मैं शिकारियों की टीम के साथ एक जंगल में शेर का शिकार करने गया। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि उस जंगल में केवल खरगोश रहते हैं। निराश होकर हमने केवल 2-3 खरगोशों का शिकार किया और वापस लौटने का इरादा किया, किंतु वापसी के समय मेरे साथी मुझे साथ लेना भूल गए और मैं वहां अकेला रह गया। फिर तुमने क्या किया? अब उस व्यक्ति ने दिलचस्पी से पूछा। मैं जल्दी से वहां बनी एक झोपड़ी के अंदर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर क्या हुआ? इंटरव्यू कमेटी के दूसरे सदस्य ने पूछा। फिर मैं घुटनों में सर देकर वहीं फर्श पर बैठ गया और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह तब होश आया जब एक मोटे तगड़े व्यक्ति ने मुझे झिझोड़ कर जगाया। मालूम हुआ कि वो उस बगीचे का चौकीदार था और उसी झोपड़ी में रहता था। बगीचा? लेकिन तुमने तो पहले जंगल कहा था। लाल टाई वाले ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो वहां के करोड़पति सेठ मूलचंद का विशाल बगीचा था और वो खरगोश भी पालतू थे। बाद में जुर्माना भरने में घर के बर्तन तक बिक गए थे। शमशेर सिंह रुहासा होकर बता रहा था। जब तुमने सारी रात किसी बागीचे में बिताई तो ये साहसपूर्ण कारनामा कैसे हुआ? चेयरमैन ने पूछा। सर रात भर मैं तो उसे जंगल ही समझता रहा, बगीचे का पता तो सुबह चला। शमशेर सिंह ने तर्क दिया। चलो ठीक है, ये बताओ क्या तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो? नीले स्वेटर वाले ने पहली बार अपना मुंह खोला। यस यस, वाई नहीं? So what is the name of capital of India? So the capital of India name is भारत। शमशेर सिंह ने जवाब दिया। और दिल्ली किसकी राजधानी है? चेयरमैन ने पूछा। जी वो भारत की राजधानी है। अच्छा एक इतिहास का सवाल बताओ। विश्व की सबसे लंबी लड़ाई किसके बीच हुई और कितने दिन चली? सर मेरे विचार से सबसे लंबी लड़ाई मेरे मोहल्ले की रामकली और उसकी सास के बीच हुई थी, जब उसका पति हवालात में मुर्गी चुराने के आरोप में बंद था। पूरे 3 दिन चली थी वो लड़ाई। अरे भाई मेरा मतलब हथियारों वाली लड़ाई से है। अरे सर वो लड़ाई भी बावर्ची खाने के बर्तनों और बेलन पटरों से लड़ी गई थी। एक भी बर्तन साबुत नहीं बचा था। फिर वहां कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद चेयरमैन बोला, ठीक है मिस्टर शमशेर सिंह, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, अब आप जा सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शमशेर सिंह कुर्सी से उठते हुए बोला।
शमशेर सिंह के जाने के बाद चेयरमैन ने घंटी बजाई और चपरासी अंदर आया। अभी कितने लोग बाकी हैं? चेयरमैन ने पूछा। जी 2 लोग और बचे हैं। ठीक है, अगले को आधे घंटे के बाद भेजना। अब कुछ नाश्ते का प्रबंध करो। चपरासी सर हिलाकर वापस चला गया। तो मिस्टर शमशेर सिंह के बारे में आप लोगों का क्या विचार है? चेयरमैन ने बाकी सदस्यों से पूछा। मुझे लगता है किसी गधे ने मनुष्य रूप में जन्म ले लिया है, लाल टाई वाले ने कहा। लेकिन गधे बहुत तगड़ी दुलत्ती मारते हैं, चेयरमैन ने कहा, और बाकी सदस्य उसका मुंह देखने लगे। किसी की समझ में उसकी बात नहीं आई थी। चेयरमैन ने आगे कहा, अगर हम अपने उद्देश्य को ध्यान में रखें तो हमें ऐसे ही व्यक्तियों की जरूरत है जो डील डॉल में तो अच्छे हों लेकिन ऊपरी खाना खाली हो। सबने उसकी बात के समर्थन में सर हिलाया। चपरासी वेटर के साथ दाखिल हुआ जो जलपान का सामान लाया था। चेयरमैन ने उसे संबोधित किया। मिस्टर शमशेर सिंह को रोक लेना, 2 घंटे के बाद उनका फिर से इंटरव्यू होगा। इस समय शमशेर सिंह का दिल बल्लियों उछल रहा था क्योंकि उसे इंटरव्यू में चुन लिया गया था। इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन ने उससे कहा था, मिस्टर शमशेर सिंह, इंटरव्यू के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप एक निडर, साहसी और ज्ञानी व्यक्ति हैं। अतः हम आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं। क्या सच? शमशेर सिंह ने उछलते हुए कहा। जी हाँ, फिलहाल तो आप इसे सच ही मानिए। अब मैं देवी सिंह और राम सिंह को बताऊंगा जो कह रहे थे कि मेरा कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। वो ऊंची आवाज में बड़बड़ाया। ये देवी सिंह और राम सिंह कौन है? लाल टाई वाले ने पूछा। हैं 2 साले, बनते हैं दोस्त, लेकिन हमेशा जड़ खोदने में लगे रहते हैं। उस देवी सिंह को तो वैज्ञानिक बनने का शौक है, साला अपने को प्रोफेसर कहलवाता है। आज तक ढंग की कोई चीज नहीं बना सका। उसकी बात मानना तो सीधे कुएं में गिरने के बराबर होता है। कब कौन सा मिक्सचर पिलाकर ऊपर का टिकट काट दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय उसके बड़बड़ाने के साथ साथ दांत पीसने की भी आवाजें आ रही थी। ये लोग कहाँ रहते हैं? चेयरमैन ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी। हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर जी। किंतु आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसने चौंक कर पूछा। अब उसे एहसास हो रहा था कि जोश में वो जबरदस्ती उनका नाम बता गया। वो लोग उसका पत्ता भी काट सकते थे। कुछ नहीं, कोई विशेष बात नहीं। बात यह है कि हम जिसे अपनी कंपनी में अपॉइंट करते हैं उसके दोस्तों के बारे में भी पूरी जानकारी रखते हैं। अच्छा। सर, राम सिंह का मकान मेरे घर के बाईं ओर चलने पर चौथी गली का 5वां मकान है। किसी जमाने में काफी बड़ा मकान था, लेकिन अब टूट फूट कर केवल 2 कमरों का रह गया है। राम सिंह को आप दूर से ही पहचान लेंगे क्योंकि उसके जितना दुबला पतला और लंबा व्यक्ति पूरे मोहल्ले में दूसरा कोई नहीं है। वो करता क्या है? चेयरमैन ने पूछा। कुछ नहीं जी, दिवंगत बाप की दौलत पहले ही उड़ा चुका है। अब किसी पुराने खजाने की तलाश है जो उसे फिर से पुरानी हालत में लौटा दे। और तुम्हारा दूसरा दोस्त? देवी सिंह, राम सिंह की गली से मिली एक दूसरी गली में रहता है। उसके मेन गेट पर एक बड़ी सी परख नली बनी हुई है। वो कहाँ नौकरी करता है? उसका एक बुक स्टॉल है सर, जहां से उसे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। लेकिन उसी बुक स्टॉल ने उसे किताबें पढ़ने और नए नए एक्सपेरिमेंट करने का चस्का लगा दिया है। उसकी इस आदत से हम लोग बहुत परेशान हैं। इस प्रकार शमशेर सिंह ने अपना तथा अपने दोस्तों का पूरा परिचय दे दिया था। इंटरव्यू कमेटी ने उसके दोस्तों से मिलने की इच्छा प्रकट की थी, जिस पर कुछ पलों के लिए उसका मुंह बना था, किंतु बाद में नौकरी मिलने की खुशी में वो नॉर्मल हो गया। और इस समय राह चलते हुए उसके पांव भूमि पर नहीं टिक रहे थे और मन कुछ गुनगुनाने को कर रहा था। फिर वो रियल में ऊंची आवाज में किसी नई फिल्म का गाना गुनगुनाने लगा। गाने के साथ साथ वो थिरकता भी जा रहा था और इस कार्य में उसकी तोंद उसका पूरा साथ दे रही थी। पास से गुजरने वाले राहगीर उसे पागल समझकर उसका पूरा आनंद ले रहे थे, किंतु शमशेर सिंह आंखें बंद किए आलाप लेने में लीन था। फिर उसे तब होश आया जब एक जोरदार धक्के ने उसे किनारे पड़े कूड़े के ढेर पर विराजमान कर दिया। उसने आंखें खोली तो दुर्घटना का कारण भैंसों की लाइन दिखाई पड़ गई जो नदी की सैर करके आ रही थी। आगे इस मजेदार कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।